विपफ्लॉग वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आज मैं आपको हमारा बोर्ड गेम विपफ्लॉग एक्सपेडिशन आर्कटिक कैसे खेला जाता है ये दिखाने जा रहा हूं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बोर्ड गेम है क्योंकि यह न केवल खेलने में बहुत मजेदार है बल्कि इसे खेलते हुए आप आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी सीखते हैं और यह क्यों पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है यह भी समझते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस बेहद मजेदार और आकर्षक शैक्षिक बोर्ड गेम को कैसे सेटअप करें और खेलें। जब आप गेम सेटअप कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आपके पास ये बोर्ड है जो जिगसॉ पजल के रूप में है और हमारे पास बॉक्स में ये सहायक डायग्राम भी है जो आपको दिखाता है कि इस बोर्ड को कैसे सेटअप करना है। इसके अलावा हमारे पास नियम हैं जो हमें बताते हैं कि गेम कैसे खेलना है। ये एक बहुत ही सहायक चीज है और गेम खेलते समय इसे अपने पास रखना एक अच्छा विचार होगा। जाहिर है आज मैं आपको यह गेम कैसे खेलना है ये दिखाने जा रहा हूं, लेकिन अगर आप कहीं अटक जाए तो यह नियम पत्रक आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। यहाँ 6 प्लेयर अवतार हैं जो विपफ्लॉग की दुनिया के किरदार हैं। तो हमारे पास अवंतिका, एडी, स्पॉट द लेपर्ड, करिनी, किसान बलराम और मेरा पसंदीदा किसान जग्गू है। आज हम केवल 2 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। हालांकि आप किसी भी समय 6 लोगों तक के साथ खेल सकते हैं, लेकिन इस डेमो के लिए हम 2 खिलाड़ियों के खेल तक ही सीमित रहेंगे। फिर हमारे पास ये विपफ्लॉग एक्सपीडिशन कार्ड्स हैं। इनमें लगभग 62 कार्ड्स हैं जिन्हें आपको शफल करना होता है। मैंने इन्हें पहले ही शफल कर लिया है। आप इन्हें शफल करके उल्टा रख दें ताकि सभी खिलाड़ियों के लिए ये आसानी से उपलब्ध और पास में रहें। और हमारे पास ये इम्पैक्ट कार्ड्स या क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कार्ड्स भी हैं जिन्हें आपको शफल करना होता है, जो मैंने कर दिया है, और इन्हें भी उल्टा रख दें। तो आज चूंकि हम केवल 2 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, बाकी सभी को एक तरफ कर देते हैं और जल्दी से देखते हैं कि यह खेल कैसे खेला जाता है। इस खेल का उद्देश्य है कि आप 100 किलोमीटर के निशान या नॉर्थ पोल तक पहुंचें और सबसे पहले वहां पहुंचने वाले बने। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर 1 से 100 तक नंबर दिए गए हैं। तो आपको आर्कटिक सर्कल के चारों ओर घूमना है और 100 किलोमीटर के निशान तक सबसे पहले पहुंचना है। रास्ते में आपको कुछ बाधाएं मिलेंगी, जैसे बर्फीला तूफान, हिमस्खलन, बर्फ का पिघलना या घना कोहरा। अगर और जब आप इनमें से किसी पर पहुंचते हैं तो आपको एक क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कार्ड उठाना होगा और उस पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। अब आप बोर्ड पर कैसे आगे बढ़ेंगे ये बहुत आसान है। खिलाड़ी तय करते हैं कि कौन पहले जाएगा और किस क्रम में जाएंगे। ये मायने नहीं रखता कि कौन पहले जाता है और कौन आखिरी, क्योंकि इसका खेल के परिणाम पर बहुत कम या कोई असर नहीं पड़ता। एक बार जब आपने तय कर लिया कि कौन पहले जाएगा, तो जो खिलाड़ी पहले जा रहा है वह इस डेक के ऊपर से एक कार्ड उठाता है और उस पर दिए गए निर्देशों का पालन करता है। शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये खास कार्ड्स किस बारे में हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें कुल 62 कार्ड्स हैं, लेकिन इसमें 3 अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं। एक होते हैं आपके सामान्य कार्ड्स जो आपको आगे या पीछे बढ़ने में मदद करते हैं, और 2 प्रकार के कार्ड्स होते हैं जो आपके पावर कार्ड्स हैं। एक है सुपर पावर कार्ड, ऐसे 3 कार्ड्स डेक में हैं, और 7 पावर कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स आपको किसी नेगेटिव कार्ड के प्रभाव को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं और मैं आपको खेल के दौरान समझाऊंगा कि यह कैसे होता है। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से डेक को शफल करते हैं और खेल शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि अवंतिका और माफ कीजिए, यहाँ आदित्य है, इसे हटाने दीजिए और अब लाते हैं किसान जग्गू को, जो मेरा पसंदीदा किरदार है। तो अवंतिका पहले जाती है और जाहिर है कि वह एक कार्ड उठाती है और इसमें लिखा है, मैं इसे पढ़ देता हूं। आपने अभी अभी यह खोजा कि ये लीजिए। तो यहाँ एक कार्ड है जिस पर लिखा है, आपने अभी अभी यह खोजा है कि प्यारा सा वुल्वरिन असल में वुल्फ परिवार से नहीं है। और ये कितनी दिलचस्प खबर है। हम सब ने जाहिर तौर पर फिल्म देखी है और उस किरदार को पसंद भी किया है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि वुल्वरिन असल में वुल्फ परिवार से नहीं है, वह वीजल परिवार से है। तो चूंकि आपने ये मजेदार और रोमांचक तथ्य खोजा है, जैसा कि यहाँ लिखा है, आप 5 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। तो अवंतिका को बस इतना करना है कि वह बोर्ड पर 3, 4, 5 स्थान आगे बढ़े और राज्य नंबर 5 पर पहुंच जाए। एक बार यह कार्ड खेल लिया जाए तो इसे उल्टा करके साइड में रख दें। इसी तरह किसान जग्गू अपनी बारी में एक कार्ड उठाते हैं और यहाँ लिखा है कि लेमिंग्स के चट्टान से कूदकर आत्महत्या करने की बात असल में एक मिथक है और यह सच नहीं है।
अब जब उसने यह बहुत दिलचस्प तथ्य खोज लिया है तो वह 7 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि 7 किलोमीटर के निशान पर किसान जग्गू को घना कोहरा मिलता है। अब क्या होता है जब आप बोर्ड पर इन जगहों में से किसी एक पर पहुंचते हैं? जैसा कि मैंने कहा, एक बार जब आप यहां पहुंच जाते हैं तो किसान जग्गू को एक जलवायु परिवर्तन प्रभाव कार्ड उठाना होगा, जैसा कि यहां लिखा है। अब जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों में से एक ये है कि आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और इससे अगले 25 से 30 वर्षों में दुनिया के कई प्रमुख शहर डूब सकते हैं। तो दुर्भाग्यवश किसान जग्गू को 7 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो कार्ड फिर से डेक के सबसे नीचे चला जाता है और किसान जग्गू 1 किलोमीटर के निशान पर वापस आ जाता है। फिर से अवंतिका की बारी पर लौटते हैं। इसमें लिखा है कि कैरिबू घास खा रहे हैं जो दूषित है, और जब ध्रुवीय भालू अपनी बारी में इन कैरिबू का शिकार करते हैं तो वे दुर्भाग्यवश विषाक्त हो जाते हैं, जो आर्कटिक पर्यावरण पर मानव जनित प्रदूषण का एक बहुत ही दुखद प्रभाव है। और अवंतिका को इसके कारण 6 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वह 5 किलोमीटर पीछे या 5 किलोमीटर के निशान पर है, इसीलिए उसे पूरी तरह से शून्य पर वापस जाना होगा। अब खेल के दौरान यह बहुत संभव है, और मैं यह कार्ड यहां रख रहा हूं, खेल के दौरान यह बहुत संभव है कि शुरुआत में ही आपको एक नकारात्मक प्रभाव वाला कार्ड मिल जाए, भले ही आप 0 किलोमीटर के निशान पर ही क्यों ना हो। चिंता न करें, आपको बस इतना करना है कि कार्ड पर लिखे निर्देशों को अनदेखा कर दें, क्योंकि आपने अभी तक खेल शुरू भी नहीं किया है, और उस कार्ड को उल्टा रख दें। फिर अगला खिलाड़ी अगला कार्ड उठाता है। अब क्या होता है जब आपको, मान लीजिए, कोई पावर कार्ड मिलता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए खेल को आगे बढ़ाते हुए जग्गू 85 किलोमीटर के निशान पर है और मान लीजिए अवंतिका 60 किलोमीटर के निशान पर है। अब अवंतिका की बारी में मान लीजिए उसे यह सुपर पावर कार्ड मिलता है जिस पर लिखा है कि बोहेड व्हेल के पास इतनी मोटी बर्फ की चट्टानों को तोड़ने की सुपर पावर है, और क्योंकि उसके पास वह सुपर पावर है, वह इंपैक्ट कार्ड के प्रभाव को अग्रणी खिलाड़ी पर ट्रांसफर कर सकती है, जिसका मतलब है कि खेल के दौरान मान लीजिए अवंतिका आइस मेल्ट स्पॉट पर आती है या 33 किलोमीटर के निशान पर किसी हिमस्खलन बिंदु पर आती है, और उसे इस डेक से एक इंपैक्ट कार्ड उठाना पड़ता है जिस पर लिखा है कि आर्कटिक सर्कल में गर्मियों का मौसम गायब हो रहा है और इससे वैश्विक तापमान गर्मियों में बढ़ रहा है, इसलिए उसे अपनी अगली बारी छोड़नी होगी। उस समय अवंतिका अपना सुपर पावर कार्ड इस्तेमाल कर सकती है। इस कार्ड के प्रभाव को सहने के बजाय, जिसे खेलने के बाद जाहिर है कि डेक के नीचे रख दिया जाता है, अवंतिका अपना सुपर पावर कार्ड निकाल सकती है और वह कार्ड खेल सकती है ताकि वह अपनी बारी मिस करने से बच सके, या अगर उसके पास कोई ऐसा सुपर पावर है जो, मान लीजिए, मैं तब तक कार्ड उठाती रहूंगी जब तक मुझे अगला सुपर पावर कार्ड नहीं मिल जाता, और आपको दिखाऊंगी कि ये कार्ड और क्या कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो मेरे पास यहाँ ये 2 पावर कार्ड हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये कार्ड आपके लिए क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास ये 2 पावर कार्ड हैं। देखिए, ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक साधारण पावर कार्ड है। ये पावर कार्ड आपको किसी नेगेटिव कार्ड के प्रभाव को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। तो अगर आपने ये कार्ड गेम के दौरान कभी भी उठा लिए हैं तो आपको इन्हें तुरंत खेलने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं। तो जिस खिलाड़ी ने ये कार्ड उठाए हैं वह इस कार्ड को अपने सामने उल्टा रखता है, और अगर उसे कोई नेगेटिव इंपैक्ट कार्ड मिल जाता है तो वह ये पावर कार्ड खेल सकता है। और जब मैं कहता हूं कि ये पावर कार्ड खेलें तो आप इन्हें बोर्ड पर खेलते हैं। एक बार जब बाकी सभी खिलाड़ी देख लें कि आपने पावर कार्ड पर लिखे निर्देश का पालन किया है तो यह कार्ड वापस डिस्कार्ड किए गए कार्ड्स की डेक में चला जाता है। तो इसी तरह खेल चलता रहता है जब तक कि एक या एक से अधिक खिलाड़ी 100 किलोमीटर के निशान तक नहीं पहुंच जाते। स्पष्ट है, अगर 6 लोग खेल रहे हैं और एक व्यक्ति 100 किलोमीटर के निशान तक पहुंच जाता है, खेल को वहीं समाप्त कर उस व्यक्ति को विजेता घोषित कर सकते हैं। आप खेल जारी रख सकते हैं जब तक कि खिलाड़ी नंबर 2, 3, 4 और 5 100 किलोमीटर के निशान तक नहीं पहुंच जाते, जिससे केवल एक व्यक्ति बचता है जो नहीं जीत पाया। खेलते समय अगर आपको लगे कि आपकी सारी अभियान कार्ड्स खत्म हो गई हैं और आपने उन्हें इस्तेमाल कर लिया है,
तो बस इस ढेर के इस तरफ से फेंकी गई कार्ड्स को इकट्ठा करें, उन्हें फिसलाएं, वापस रख दें और खेल जारी रखें। तो इस तरह आप आर्कटिक एक्सपेडिशन गेम या बिप्लब एक्सपेडिशन आर्कटिक खेलते हैं। मैं आपको इस खेल में एक छोटी सी टिप दूंगा जिसे मैंने आपको खेलना सिखाते समय नहीं बताया था। अगर आपको कोई पावर कार्ड या सुपर पावर कार्ड मिल जाए तो उसे तुरंत इस्तेमाल न करें, उसे अपने पास रखें, बस अपने सामने रख लें और सही समय पर उस कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि आप मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकें और सुनिश्चित करें कि आप खेल जीतें। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, यह खेल न केवल खेलने में बहुत मजेदार है बल्कि आप आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी सीखते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्कटिक के अलावा हमारे पास बिप्लब एक्सपीडिशन सहारा वर्जन भी है और हमारे पास बिप्लब एक्सपीडिशन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट वर्जन भी है। हम कई अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों पर भी ये खेल डिजाइन कर रहे हैं जो न केवल आपको अपने परिवार के साथ घंटों तक मजा करने का मौका देंगे बल्कि आपको उन सभी खूबसूरत पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में भी सिखाएंगे जो पृथ्वी को इतना सुंदर स्थान बनाते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आपको इन खेलों को खेलने में उतना ही मजा आएगा जितना हमें इन्हें डिजाइन करने में आया और हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।